सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऐतिहासिक रियासत को रियासत ना रखते हुए यूटी का दर्जा दे दिया। हमने ये जहर पी लिया, ये कह के कि अगर 72 सालों में यहाँ हालात ख़राब हुए हैं तो यहाँ शांति हो जाए, उसके लिए ये स्टेप उठाया सेंटर ने, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही ये कहा कि 72 सालों में जम्मू के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई है और वर्स्ट टाइप डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, देशभक्त लोग हैं, हर गांव के अंदर इनकी शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और क्या दें देश के लिए और रियासत के लिए। तो बड़ा हमें विश्वास दिलाया था। लेकिन हमें दुख की बात है कि आज जो स्थिति है वो ये है कि जम्मू का कल्चर भी जा रहा है, जम्मू का आर्ट भी जा रहा है, और जम्मू का हेरिटेज भी जा रहा है, जम्मू की शनाख्त भी ख़त्म हो रही है। और जम्मू की देशभक्ति पर जो नाज होना चाहिए था और जिससे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा मिलती, वो चीज़ टोटली लॉक है। इसलिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इनके पहले जो गवर्नर थे उनसे बात की। उसमें सबसे पहले मैं हेरिटेज की बात करता हूँ। हेरिटेज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस हमारा कम्प्लेक्स है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। ये है सीट ऑफ एस्टवाइल डोगरा रूलर्स की, उसकी हालत आप देखते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं। और दूसरा है हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स। आज ये नेशनल हाईवे 44 जो जा रहा है कश्मीर की तरफ, इसमें कोई शक नहीं, जाना चाहिए टूरिस्ट वहाँ। एक ही लक्ष्य सामने कि सीधा टूरिस्ट कश्मीर पहुँचे, और ट्रेन आ गई, कटरा ट्रेन जो है वो कटरा चली गई हैं। 1 करोड़ माता वैष्णो देवी का यात्रु जो है उसको भी अब सीधी कश्मीर लेने की बात है, जम्मू ना आए। और उसके लिए जो रास्ते में टूरिस्ट स्पॉट गजब के बन सकते थे और थे, वो थे रामबन से लेकर बनहाल तक के वो पहाड़, उन पहाड़ों पर झीलें हैं, सब कुछ है। लेकिन आज यहाँ पहला जो उसका प्लान बनाया था उसके मुताबिक ये था कि ये सड़क ले जाने के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर और ब्रिजेज बनाए जाएंगे, पहाड़ों को नहीं छेड़ा जाएगा। आज कोई ब्रिज नहीं बन रहा, वो वायलेशन हो रही है और पूरे के पूरे पहाड़ चल पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ रास्ता बंद है, वो इसलिए है कि पूरे पहाड़ जो है वो सिंक कर रहे हैं और पूरे गांव एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म हो रही है, वो स्पॉट भी ख़त्म हो गए, क्राइसिस पैदा हो गया वहाँ पर, इसलिए वो गलत कटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं टोटली इग्नोर्ड है। मैं अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। दोनों झीलों का हाल देख लो, जो हमारे पास एक तोहफा था वो तालाब बन के रह गए। इसलिए अब और फिर हमारे आर्ट पर, हमारी संस्कृति पर उसकी बात करें तो आप देख लो, एक तो हिस्ट्री अगर है थोड़ी बहुत तो वो डिस्टार्टेड है, पहले तो है ही नहीं, कहीं हम नज़र नहीं आते। और उसके बाद साथ साथ ये हुआ है कि यहाँ हमारा कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी की होती थी और वहाँ पर एक ड्रेस कोड था, उसको लेकर चल रहा था। वहाँ जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, सब वो पहनते ड्रेस। बच्चों को फ़ख्र महसूस होता था, चाहे कश्मीर के हों चाहे जहाँ के हों, कि ये हमारा एक बड़ा अद्भुत एक हेरिटेज है। वो जो कन्वोकेशन रोब था, आप सब जानते हैं कि IIT में जो बड़ा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर बच्चों को वो पकोला कैप बनाने की कोशिश की गई जो ओसामा बिन लादेन पहनता है, और ये हमारे के बच्चों को पहनाने थे। और दूसरा फिरन पहनाई गई, फिरन हमको उसके किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये ड्रेस नहीं है, और ये भी कल्चर पर बहुत बड़ा हमला था हमारे पास। और इसके बाद जम्मू फेस्टिवल था। जम्मू फेस्टिवल किन हालात में शुरू कराया, लद्दाख का चलता है, बड़ा शानदार चलता है, पूरे जहाज़ दिल्ली से भर के आते हैं उनको देखने के लिए। ये कौन सा ये जगह है जम्मू सूबा, ये सिर्फ ये कसूर है कि यहाँ पर बिल्कुल देशभक्त कौम रहती है जिन्होंने स्टेट को बनाया, बचाया और चलाया। तो यहाँ का वो जम्मू फेस्टिवल, एक गाना सिर्फ, चाहे लाखों रुपया 25-30 लाख रुपया खर्च करके एक गाना उनसे सुन के
भेज देते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट बैठे के बैठे रहते हैं। दूरदर्शन लुट चुका है जम्मू का, खंडरात बने हुए हैं, कोई नई भर्ती नहीं वहाँ पर हो रही। और रेडियो स्टेशन का यहाँ पर डोगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनको वेट करना, चलाना, उसमें प्रॉब्लम आ रही। और इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो भी चलना चाहिए। पाकिस्तान का जो जहरीला प्रोपेगेंडा होता है उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ जम्मू दूरदर्शन कर सकता है। और लेकिन वहाँ जो अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज, वो डोगरी है, गोजरी है, पहाड़ी है, और 85% 90% वो हैं, और वो है ही नहीं, बिल्कुल टोटली फेल है। वो स्ट्रेंथन करने के लिए हम मांग कर रहे हैं उन्हें। अब एक उम्मीद जागी थी कि 31 मेंबरी पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर यही एजेंडा सामने रख के कि जम्मू कश्मीर का टूरिज़म, जम्मू कश्मीर का कल्चर, यहाँ की इनकी शनाख्त और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स और यहाँ का रोड नेटवर्क, ये देखने के लिए वो आए था। हमें अफसोस ये है वो सीधी कमेटी कश्मीर आई, हमारा है कश्मीर, लेकिन 4 दिन वहाँ रहे, टूरिस्ट स्पॉट भी उन्होंने सब देखे, वहाँ लोगों के डेलीगेशन भी मिले। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी आकर बात बताएंगे, लेकिन वो जम्मू नहीं आए, जम्मू टोटली नहीं आए। और यहाँ के ऑफिसर वहाँ बुला लिए हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि वो उनके नक्शे पर लगता है जम्मू है। हम ये आज आपके माध्यम से, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि इन बातों को सामने रखते जितने जम्मू के मुदब्बर पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ डोगरा जो तल्लक रखते हैं इस रीजन से, वो चाहे IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, और चाहे वो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, वो सारे इकट्ठे हुए डोगरा हॉल के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने एक सांझी पटिशन फाइल करने का फैसला किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन नाम उसमें शुरू से सारे नाम तो नहीं, ये 90 लोग हैं जो पटिशन हम फाइल कर रहे हैं, कर दी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास, और टूरिज़म मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके पास। इसमें यही पॉइंट रख के पटिशन जो लिखी है वो आपको बता दिया मैंने। और इसमें हैं जैसे SS बलौरिया हैं, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं हमारे, और इसके साथ साथ जूनियर सेक्रेटरी हैं जैसे अशोक अंगुराना है, और उनके साथी बाकी हैं, IAS अफसर हैं, KV जंडियाल के सारे, ये नाम आपको लिस्ट मिल जाएगी। और साथ एस्टवाइल जो दोनों वाइस चांसलर मीटिंग में भी थे, प्रोफेसर RR शर्मा, प्रोफेसर RD शर्मा। तो ये हमारी डोगरा पर्सनैलिटी जितनी थी, हमारे जनरल साहब, बाकी जनरल साहिबान, तो उन्होंने साहब ने एक कॉमन पटिशन जो आपको लिस्ट हम दे रहे हैं वो फाइल की है। इंतज़ार कर रहे हैं। हमने 2 बातें कही। एक तो ये कही है कि इनको एक हमेशा साजिश होती है, मुबारक मंडी के लिए आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया उसके लिए है, लेकिन मार्च आ रहा है, मुझे लगता है कि मार्च महीने में कोई और प्रोजेक्ट आ जाएंगे, कहेंगे आपके DPR नहीं बने, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी, और ये पैसा लैप्स होने की डगर पर है इस वक्त, या लैप्स होगा या कश्मीर में डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं फ़ौरन इसी महीना के अंदर फैसला करके कोई पैसा यहाँ का डाइवर्ट ना हो, ना यहाँ का कोई वो ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट के कारण के कोई कहें कि लैप्स हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, और ये पटिशन जो डिटेल में है ये आपको कॉपी में दे दूँगा।